हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ कि आप पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 2020 में एक न्यू पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट शुरू हो गई है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगी और उसी डेट में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा और आपके पास मास्क, सैनिटाइज़र, आपके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप और आपको सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना होगा। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा जाएगा और साथ ही आपकी बायोमेट्रिक स्कैन एंड फ़ोटोज़ भी क्लिक की जाएगी और वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पर आएगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आएगा और वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और आपको वहाँ वही डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में वेरीफाई कराए थे। इसके बाद बाय पोस्ट आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 15 डेज़ का टाइम लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सिर्फ एक आधार कार्ड के बेस पर भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन अगर ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एजुकेशनल प्रूफ भी देना होगा। सो न्यू पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। passportindia.gov.in पहले हम साइट पे जाएंगे और पासपोर्ट से वो होम पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें ये फिगर आएगा। तो इसे हटा के हम यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं: न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी एंड ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो पहले हम अपॉइंटमेंट चेक करते हैं कि अभी हमारे पास खाली कहाँ कहाँ पे है। तो पासपोर्ट ऑफिस आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दिल्ली डालता हूँ। फिर यहाँ हम अपना कैप्चा एंटर करेंगे 6GJSM। आई थिंक ये गलत हो गया है। चलिए कैप्चा में डालते हैं NWUMN2J। चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा लोकेशन, यानी कि ऑफिस लोकेशन, ऑफिस का एड्रेस, एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन कोटा, अपॉइंटमेंट डेट एंड अपॉइंटमेंट रिलीज़, यानी कि कौन से ऑफिस कौन से लोकेशन में कौन से डेट को कितनी अवेलेबिलिटी है अपॉइंटमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑफिस चूज़ करके कर सकते हैं। लेट्स लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे। पहले अब अगर लॉगिन आईडी है आपके पास उससे, या नहीं तो रजिस्टर्ड न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप न्यू लॉगिन बना सकते हैं। इसमें आपको ईमेल की ज़रूरत होगी। लॉगिन है हमारे पास, इसलिए हम डायरेक्ट अपने यूज़र से लॉगिन करते हैं। पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद सेम कैप्चा डालेंगे Y98JVEJ। लॉगिन करेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेंट होम आ गया, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं इसका, और दूसरा सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट करके उसे फिल करके देन स्कैन करके आप उसे अटैच कर सकते हैं। लेकिन पहला वाला ईजी है, वहाँ से हम एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसी के थ्रू जाएंगे। पासपोर्ट टाइप अप्लाइंग फॉर ऑप्शन 2 हैं, पहला फ्रेश पासपोर्ट या री इशू या रिन्यूअल। तो हम फ्रेश पासपोर्ट पे जाते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल और तत्काल। नॉर्मल पे जाते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट जो है 36 पेजेस या 60 पेजेस का, 36 पेजेस का करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स आएगी हमारे गिवन नेम जो फर्स्ट नेम है, फिर सर नेम डालेंगे अपना, नेम, जेंडर, कोई और नाम है आपका इसके अलावा, हाँ तो यस, नहीं तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपने चेंज किया है नाम, यस, नहीं तो नो, नो पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डिटेल्स वही हो जो आपके रिटर्न में हो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आउट ऑफ इंडिया है यस, नहीं तो नो, नो पे क्लिक कर देंगे। प्रूफ प्लेस ऑफ बर्थ जैसे कि न्यू दिल्ली हम डालते हैं, जिस तरह से मेरा न्यू दिल्ली, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आएगा। मैरिटल स्टेटस, फिर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ हो तो बाय बर्थ, पैन कार्ड नंबर, वोटर आई कार्ड नंबर इफ़ अवेलेबल, एम्प्लॉयमेंट टाइप, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी है, अगर आपके कोई पेरेंट या माइनर गवर्नमेंट जॉब में है यस, नहीं तो नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है,
graduation and above, 7th pass or less, 10th pass and above, and between 8th and 9th standard. So 10th 7th पास और ये बिटवीन 8 to 9th में आपका फिर ECR कैटेगरी में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। विजिबल कोई है मार्क तो आप बता सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इफ़ अवेलेबल तो डाल देंगे तो बेस्ट है। आई एग्री करेंगे, फिर येस पे क्लिक करेंगे। पहले हम फॉर्म को सेव करेंगे और फॉर्म सेव करते हमें हमारी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाती है, रेफरेंस नंबर जिसे कहते हैं कि ये हमारा फाइल रेफरेंस नंबर है, ये जनरेट हो जाता है। एक बार दोबारा चेक करने के बाद दोबारा फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। आधार कार्ड नंबर डाल रखा है, हाँ, येस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा फैमिली डिटेल्स में आ जाएगा फादर्स गिवन नेम यानी कि उनका फर्स्ट नेम, देन उनका सर नेम, देन मदर का गिवन नेम एंड सर नेम। करेक्ट डिटेल होनी चाहिए एज़ पर देयर आईडीज़। उसके बाद कोई गार्जियन है तो उसका नाम डाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर हाँ तो येस, नहीं तो नहीं। हाउस नंबर डालेंगे जो करंट एड्रेस है आपका पूरा, हाउस नंबर एंड सीट नंबर, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। पुलिस स्टेशन जहाँ रहे जो आपका नियर बाय वही डालेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है वहीं से आती है तो वही डालेगा जो नियर बाय है। दैन पिन कोड, मोबाइल नंबर करेक्ट जो सही हो, टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मस्ट है, डालें तो बेटर है। डिटेल्स सही करेक्ट हो, डॉक्यूमेंट से मैच हो, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। परमानेंट एड्रेस अगर आप अवेलेबल है आपका तो येस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपको परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। दैन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। डिटेल आगे मैच होनी चाहिए, आगे करेक्शन नहीं होगा ये बता रहे हैं हमें, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी कांटेक्ट की ज़रूरत होती है समटाइम, अगर आपका फ़ोन ना लगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए पासपोर्ट सेवा केंद्र से, तो इसके लिए इमरजेंसी नंबर एक बहुत ज़रूरी है। कोई भी भाई का या फ्रेंड का डाल सकते हैं। नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये मेन है, ये डालें तो बेस्ट है। कभी आपका अगर नहीं लगता कांटेक्ट तो डायरेक्ट फिर उनको कांटेक्ट किया जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, अगर आप के पास कोई तिब्बतीन आईडी है या उससे पहचाने जाते हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, फिर वो आईडी की डिटेल्स। अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। प्रीवियस कोई आपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट की कुछ कराया था उसकी डिटेल्स मांगेंगे, अगर है तो अवेलेबल, नहीं है तो नॉट अवेलेबल या नेवर हेल्प डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अपने से पहले अगर पासपोर्ट अप्लाई है तो येस, नहीं करा है तो नो करेंगे। नो पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अदर डिटेल्स में आपकी क्रिमिनल जानकारी मांगेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ के। इससे पहले आपने कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर या कोई FIR, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर ऐसा कुछ है तो येस, फिर उसकी डिटेल्स मांगेंगे। अगर नहीं तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। किसी तरह कोई FIR, कोई पुलिस रिकॉर्ड, कोई कोर्ट कचहरी, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक। पासपोर्ट इससे पहले बनाया है या कभी डिपोर्ट हुए हैं किसी कंट्री से तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनाया है तो हम नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके ऐसा कुछ है तो उसी हिसाब से येस पे क्लिक कीजिएगा। हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद आप पासपोर्ट आएगा, पासपोर्ट ऐसा दिखेगा आपका, यहाँ आपकी फ़ोटो, यहाँ सिग्नेचर होगी, यहाँ पासपोर्ट नंबर, और नीचे आएंगे तो पासपोर्ट इशू करने का प्लेस एंड पासपोर्ट कब इशू हुआ है, कब उसकी एक्सपायरी है, और यहाँ आपका फ़ाइल नंबर। पासपोर्ट आने के बाद आपका ऐसा दिखेगा। ये एक डेमो है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डिटेल चेक कर लीजिएगा, बेस्ट है, अब स्पेलिंग वगैरह सब कुछ। फिर आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप यहाँ से डॉक्यूमेंट मांगे हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट में काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधार कार्ड से भी पासपोर्ट बन सकता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंटल में भी आधार डाल दिया है। इसमें SMS सर्विस है, आपकी जो भी पासपोर्ट सर्विस की एनरोलमेंट होती है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको SMS आती रहेगी हर चीज़ की।
तो अगर आप क्लिक करते हैं तो 50 रुपीज़ चार्जेस है जो आपको डायरेक्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में पे करने होते हैं। अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करते हैं तो मेक श्योर मोबाइल नंबर करेक्ट डालें जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस पे आपकी सारी डिटेल आ सके। तो प्लेस यहाँ पे नीचे सब कुछ टर्म्स कंडीशन पढ़ने के बाद नीचे आएंगे, प्लेस पे न्यू दिल्ली डाल देंगे, जहाँ से भी आप फिल कर रहे हैं आज की डेट, एंड आई एग्री। देन उसके बाद सबमिट माय फॉर्म, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है उसके पेमेंट के, तो ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या चालान पेमेंट SBI के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट्स ऑनलाइन जाते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अभी हम ऑनलाइन के थ्रू जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। शेड्यूल पेमेंट, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, यू हैव नॉट टेकन अपॉइंटमेंट। चलो पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये हमारे पास ऑफिस है, ऊपर के 3 ऑफिस देख सकते हैं, हमारा अवेलेबिलिटी दिखा रही है 3 दिन बाद की, यानी कि 6 जुलाई की। बाकी के नॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं। तो 6 जुलाई की डेट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रही है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो नीचे देखेंगे यहाँ पर लोकेशन डालते हैं, पहले कौन सी लोकेशन में हमको चाहिए। तो ऊपर की 3 जहाँ थी उनमें से एक लोकेशन चूज़ करते हैं, नियर बाय। फिर यहाँ पर कैप्चर डालते हैं। अब हमारे पास आ गया पूरा एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस गिवन नेम, सर्विस टाइप, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, टोटल फीस 1500 रुपीज़, 1500। तो खैर अब एजेंट फ़ी जो भी 300-500 लगते हैं उससे बच जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, मेक श्योर सारी डिटेल चेक कर लें सही हो। अदर कोई अपॉइंटमेंट डेट चाहते हैं तो आप अदर अपॉइंटमेंट डेट देख सकते हैं, जो भी ग्रीन है ये अवेलेबल है, तो आप कोई से भी क्लिक करके वहाँ दूसरी डेट में जा सकते हैं। सम टाइम आपको लगता है कि मैं पहले जा रहा हूँ तो कोई भी डेट कर सकते हैं। तो एंड पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे करेंगे फिर हम। अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 6 जुलाई, देन प्रोसीड टू पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो इसको हम अब पे करते हैं। यहाँ से हमें अभी रुकने के लिए बोला गया, योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस। 1 से 5 सेकंड का बोला गया, लेट्स वेट। तो इसमें दोबारा बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन का आप ध्यान रखिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सब ठीक हो। सम टाइम क्या होता है कि किसी में फादर की स्पेलिंग अलग है, किसी चीज़ में अलग है, तो डॉक्यूमेंट वही दीजिए जो बेस्ट हो, इसमें स्पेलिंग का कोई एरर ना हो। अब हमारे पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है पेमेंट के लिए। तो लेट्स सी, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड। तो कार्ड पेमेंट बेस्ट है, नेट बैंकिंग भी ठीक है। तो हम कोई भी कार्ड पेमेंट के थ्रू जा सकते हैं। UPI का भी सिस्टम है इसमें, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। आपको ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो आप ये मैंने कार्ड पेमेंट के थ्रू जाते हैं। लेट्स सी कार्ड पेमेंट के बाद इनके पास कौन सी डिटेल्स हैं, देन उसके बाद हम प्रोसेस। आफ्टर पेमेंट आपको रिसिप्ट जनरेट होगी, जो रिसिप्ट आपको जब अपॉइंटमेंट के टाइम लेके जानी है, और अपॉइंटमेंट के टाइम आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपीज़ प्लस फोटो कॉपीज़ लेके जानी होगी। और अपॉइंटमेंट का जो भी टाइम हो तो उससे 15 मिनट पहले जाएँ, जैसे कि 10:15 का आपका मॉर्निंग का टाइम है, तो आप मॉर्निंग एटलीस्ट 10 बजे तक पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएं 15 मिनट पहले। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपके कुछ भी डाउट हैं, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।